अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। उम्मीद करती हूँ सब बहनें खैर आफियत से होंगी। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा आज का टॉपिक है, क्या हम मंगेतर से बात कर सकते हैं? हर मुसलमान लड़की के लिए पैगाम। मोहब्बत एक ऐसा चारा है जो हर नामहरम मर्द किसी भी मासूम और शरीफ लड़की के आगे डालता है, क्योंकि वो जानता है लड़कियां मोहब्बत की भूखी होती हैं। कुछ अरसे तक तो लड़की ऐसी फजूल बातों को इग्नोर करती, मगर आहिस्ता वो फंस ही जाती है। और फिर होता है मर्द के दिमाग का अक्लमंदी से इस्तेमाल शुरू। नामहरम बहुत चालाकी से उसे शीशे में उतारता है। दुनिया के 90% मर्द समझते हैं अगर इस्लाम में उनके पर्दे का हुक्म नहीं तो उन्हें हर किस्म के गुनाह का लाइसेंस मिल गया है। इसीलिए उनको एक बार भी अल्लाह का डर महसूस नहीं होता। वो औरत की हर वो तारीफ करता है जो उसके दिल को छू जाए। अगर औरत इज्जत की बात करे तो मर्द कहेगा कि वो उसकी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करता है। और यही झूठ औरत को चारों खाने चित कर देता है। तो एक बात याद रखो, दुनिया में किसी औरत की इज्जत की हिफाजत सिर्फ उसका महरम कर सकता, और नामहरम से उसकी उम्मीद रखना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक आखिरी बात, मेरा यकीन करो मैं सबसे अलग हूँ। तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही है ना? देख के डिलीट कर दूंगा। मोहब्बत के यकीन के लिए वीडियो कॉल्स करो, अपनी नाज़ेबा तस्वीरें भेजो, सारे फरेबी जो मिले। ना महरम ही रहता है, चाहे वो नात ख्वां हो, कारी हो, पीर हो, उसने अमामा पहना हो, दाढ़ी रखी हो, अल्लाह का वली हो। अच्छी नीयत से ताल्लुकात हलाल नहीं हो जाते। हराम ताल्लुकात से निकलना अगर मुश्किल लगे तो खुद से कुछ सवाल करें, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम कौन है, अल्लाह या नामहरम? मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, अल्लाह को राजी करना या नामहरम को? मैंने अपनी दिन भर की रुदात किस को सुनानी है, अल्लाह को या नामहरम को? मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि एक नामहरम के लिए अल्लाह को नाराज करते रहे, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं किया? मंगेतर फिर भी नामहरम होता है। मंगेतर से बात करना जहरीला तीर है। हम जब मुशाहिदा करते हैं तो पता चलता है कि प्यार करने वाले भागकर या पसंद की शादी करने वालों की तलाकें ज्यादा होती हैं। इसकी बुनियादी वजह जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि हम एक दूसरे को समझने के चक्कर में एक दूसरे को सब बता देते हैं, और वो राज जो हमेशा राज ही रहना चाहिए था, हर वो बात जिसका ताल्लुक हम तक ही रहता तो मुनासिब था। हम फिल्मों और ड्रामों को देखकर अपने दिमाग में एक आइडियल जिंदगी का नक्शा खींचते हैं कि ताल्लुक की इब्तिदा सच्चाई से होनी चाहिए, और सच बयान करते करते हम बहुत से राजों से पर्दा उठा देते हैं। हम समझते हैं कि शादी के बाद हम मियाँ बीवी के अलावा हमारे साथ किसी ने नहीं रहना, जबकि हकीकी जिंदगी में अक्सर मुश्तरका खानदानी निज़ाम सामने आता है। फिर सास नंदों देवरों सबसे पाला पड़ता है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, और इस दौरान वो राज वो काम जो हमने निकाह से पहले किए होते हैं गले की हड्डी बन जाते हैं। फिर बात बात पे मियाँ बीवी उन राजों को जो कि सच्चाई की बुनियाद पर रिश्ता मजबूत करने के लिए बनाए गए थे ना, तानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और कभी कभार हमारे बताए गए राज हमें निकाह तक भी नहीं पहुंचने देते और अलैदगी हो जाती है।
आखिरी हद तक कोशिश की जाए कि मंगेतर से बात ना की जाए, क्योंकि ये बहुत जहरीला तीर है। हम समझते हैं कि बस मंगनी हो गई, अब हमें कोई जुदा कर ही नहीं सकता। हम गुमान कर लेते हैं कि हमारा रिश्ता मियाँ बीवी वाला है, जबकि हकीकत अभी तक हम नामहरम ही होते हैं। हमारा रिश्ता जुड़ा ही नहीं होता। एक बात जहन में रखा करें, शैतान के पास 101 तरीके हैं आपको नेकी से दूर करके ख्वाहिशात का गुलाम बनाने के लिए। जरा सोचिए, क्या आपके पास वो ईमान की कुव्वत मौजूद है जो आपको इस फितने के दौर में हिदायत पर कायम रख सके? इसलिए सरासी नेकी भी ना छोड़ें। हर मुमकिन तौर पर लाजमी कुरान से जुड़ें, अल्लाह का जिक्र, गुनाह से बचने की दुआ, और कोशिश करें आपके अंदर ईमानी ताकत आए जो आपको बिल्कुल बातिल से मुकाबला करना सिखा दे, आपको इस्तकामत के साथ राह हक पर जमना सिखाए। अगर एक दीन पर चलने वाली लड़की ये कहे कि मैं नामहरम से इनबॉक्स में बात नहीं करती, तो उसे ये ताना दे दिया जाता है कि अगर तुम ऐसा सच्ची होती हो तो सोशल मीडिया यूज़ क्यों करती हो? पहली बात, सोशल मीडिया का अच्छा या बुरा इस्तेमाल हमारे अपने हाथ में है। दूसरी बात, दीन पर अमल करने वाली लड़की को क्या समझ रखा है आप लोगों ने कि क्या वो जंगलों से आई हुई कोई मखलूक है? अगर अल्लाह के हुक्म पर अमल करती है तो बस अब जंगल में जाकर अपनी एक दुनिया बसा ले। उस लड़की को कोई हक नहीं कि ये दुनिया में घूमे या लोगों से राब्ते में रहे या कोई अच्छा लिबास पहने। सीरियसली, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाली जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करती है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बताई हुई हुदूद के अंदर अंदर रहकर। उसे अच्छाई और बुराई का फर्क पता होता है। उन्हें ऐप्स के अच्छे और बुरे इस्तेमाल का पता होता है। आप हक नहीं रखते कि अल्लाह के हुक्म पर चलने वाली लड़की को बड़े आराम से उठकर ये फतवे दे दें कि तुम सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकती। बहुत माजरत के साथ, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती हैं प्यारी शहजादी, उसे इस्तेमाल करें अपने रब का दीन फैलाने के लिए। उसे इस्तेमाल करें लोगों को अल्लाह के करीब लाने के लिए। उसका इस्तेमाल ज़रूर ज़रूर करें अपने अल्लाह की मोहब्बत की आगाही के लिए। अल्लाह पाक हमें मोहब्बत के लिए खालिस कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।